नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज तारीख है 21 जुलाई 2025 और हमारी मौजूदगी है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में। आज अभी सुबह सुबह का दिन है और आमदनी पर चर्चा होगी। किस भाव कैसे आलू बिक रहे हैं इस पे चर्चा होगी। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं। क्या आड़त का अपनी नाम है? जय दुर्गा आलू कंपनी पे और दो तीन दुकानों की अपडेट आपको देंगे। यहाँ पर आगरा का गुल्ला, आगरा का लोकल है भैया, आगरा का गुल्ला बिक्री हुई। बाबूजी से बात करेंगे कितनी क्या आमदनी है और कैसी क्या बिक्री है। आमदनी कितनी होगी बाबूजी? नमस्ते। नमस्ते। आपका शुभ नाम सर? उपेंद्र सिंह। और फर्म का नाम? जय दुर्गा आलू कंपनी। एक बार कांटेक्ट नंबर भी बता दीजिए सर। मोबाइल नंबर 9335 जी 090 883। 883। सर आज कितनी आमदनी होएगी आपके अनुमान से? कम से कम 30-35 गाड़ी। 60 गाड़ी के आसपास? 35 गाड़ी। 35 गाड़ी आपके अनुमान। वैसे आगरा की 30 गाड़ी है बाबूजी और 30 गाड़ी लगभग 25 गाड़ी लोकल जी। हाँ हाँ। और आगरा का गुल्ला आपने बेचा, ये क्या रेट बेचा था? 10.5 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आगरा का गुल्ला की बिक्री हुई साहब। अन्य आलुओं क्या पोजीशन जैसे साहब हाईलैंड वगैरह है? हाईलैंड 11 रुपया 12 रुपया। 11-12। और सिंदूरी क्या पोजीशन साहब? सुंदूरी में वही 10-11। वही चिपसोना? चिपसोना बढ़िया 11-12। बढ़िया 11-12। और अगर हाइब्रिड की बात करें बाबूजी? 9 रुपए 8 रुपए। 8 रुपए 9 रुपए। बाबूजी एक बात पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर आलू जैसे कि आपने बताया चिपसोना 10 रुपया 11 रुपया बिक रहा, खुले बाजार में 20 से 25 रुपया बिक रहा। इसका क्या कारण है कि खुले बाजार में तो मतलब उतना सस्ता नहीं है जितना सस्ता मंडी में दिखाई देता है? तो लोग यहाँ ले जाए, धर्म को दूने पैदा करते हैं। क्या ये आवाज किसान को नहीं उठानी चाहिए? किसान उठावे तब तो। किसान नहीं उठा रहा ना। सबसे बड़ी बात यह है मार्केट में आता बेचना चाहिए। जी 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 यहाँ है ही नहीं है कि सोना का लिवाज ज्यादा है ही नहीं है जी। और बंदा मद्दा मांगता है लेकिन खुले बाजार में तो 25 रुपए बिक रहा था, 20 रुपए बिक रहा है, तो यहाँ 10-11 का बिक रहा है और सुपर है 12 बिक रहा है। 12 बिक रहा है, 16 बिक रहा, तब भी 20 रुपए खुले बाजार में बिक रहा है। तब भी वही भाव बेचते हैं। तब भी वही भाव बिक रहा है। तो बाजार तो डाउन करना ही चाहिए जी, बाजार डाउन करना। अगर उपभोक्ता को लाभ मिले बाबूजी तो उपभोक्ता को अगर लाभ मिले तो शायद बिक्री बढ़ जाए। बढ़ेगा। उपभोक्ता अगर लेने वाला एकदम लास्ट सीढ़ी को लाभ मिले तो बिक्री में कुछ सुधार हो सकता है। आज इनसे पूछो तो कुल मिलाकर बताएंगे। ये भैया जो है मंडी घूम के आए पूरी। और आइए आप दिखाते हैं श्रीनाथ आलू क्या रेट बिका छुन्नू ट्रेडिंग कंपनी पर, और भैया से थोड़ी चर्चा करेंगे क्या कैसी पोजीशन, जैसा कि आपने बताया कि किस हिसाब से। बाबूजी नमस्ते। क्या बाबूजी पोजीशन है आपके अनुमान से कितनी क्या आमदनी होएगी? लगभग 50 गाड़ी 55 गाड़ी की लगभग आमदनी है। 50-55 गाड़ी। बिक्री कैसी है साहब? बिक्री अच्छे आलू की बढ़िया है। अच्छे आलू की है। सर एक बात पूछना चाहेंगे कि जैसे कि मार्केट में अपने यहाँ मंडी में आलू चिपसोना की अगर हम बात करें, लोकल में चिपसोना ज्यादा बिकता है, 10 रुपए किलो बिक रहा है और खुले मार्केट में 25 रुपए किलो बिक रहा है। इसका क्या कारण है? देखिए ऐसा है, 25 रुपया किलो इसलिए बेच रहे हैं कि यहाँ से 11 रुपया ले जाएंगे, फिर उसमें गुल्ली अलग करेंगे, कट फीस अगर निकलती वो भी अलग करेंगे। तो अगर वो, और फिर दूसरी बात 2-4 रुपया किलो तो मुनाफा खाते ही है फुटकर में। 16 रुपए किलो बिक रहा, तब भी 20 रुपए किलो बेच। हाँ, तब भी 20 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो ये तो मतलब अगर देखा जाए तो छोटा दुकानदार ज्यादा फायदा उठा। हाँ, वो ज्यादा फायदे में। आड़ती भी परेशान है। आड़ती कहता हकीकत में हम देख रहे हैं आड़ती परेशान है। उसका कारण है बिक्री इतनी बढ़िया नहीं है। नहीं बिक्री बढ़िया तो पैकार को बुलाना पड़ता है तब जाके आलू बिकता है। और पैकार भी परेशान है, कहता हर गाड़ी में घाटा हो रहा है। तो आलू में बाबूजी बड़ा सिचुएशन मतलब स्थिति नाजुक दिखाई दे रही है। आगे चल के और नाजुक हो जाएगी। आगे चल के और खराब स्थिति होगी। और खराब स्थिति। आज की अगर बाबूजी बात करें तो आज हाईलैंड क्या रेट है? हाईलैंड की पोजीशन देखिए, मेन बाजार आप 10-11 की बात करें, 10-11 की मेन बाजार, और चिपसोना की भी मेन बाजार 10-11 की है,
अब ज्यादा सुपर हो तो भले 1 आध रुपया बढ़ जाए, वैसे मेन बाजार आप 10 से 11 की पोजीशन समझिए आप। 10-11। हाँ, और अगर बात करें कंचन की साहब, कंचन ये मान चले आप सुपर में है तो 9-10। श्रीनाथ आलू क्या रेट में? श्रीनाथ की पोजीशन ये 1375 रुपए का दिया है। श्रीनाथ और चाय पीना है चाचा? बैठो। हाइब्रिड वगैरह क्या पोजीशन? हाइब्रिड की पोजीशन तो भैया 7, 8, 9। और आगरा गुल्ला वगैरह? अगर आप गुल्ले की पोजीशन आप 9-10 की पोजीशन समझिए आप। तो ये थे आज के भाव। तो किसान भाइयों, आज की जो पोजीशन निकल करके सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आमदनी हमारे जो हमें रेट बताई वो 55 से, जैसा कि छुन्ना भैया ने भी बताया कि 55 से 60 चकरपुर में आज की आमदनी 21 जुलाई की है। और बिक्री की बात करें तो बिक्री ज्यादा फास्ट भी नहीं और ज्यादा अच्छी भी नहीं है, धीरे धीरे आलू बिक रहे हैं। बात करते हैं अगर भाव की किसान भाइयों, तो आज की तारीख में भाव क्या चले? भाव में लगातार दबाव आ रहा है, भले कुछ भी कहा जाए और कोई भी कुछ कहे, लेकिन लगातार भाव में दबाव देखने को मिल रहा है। जो हाईलैंड 1500 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही थी, उसी हाईलैंड का भाव आज की तारीख में आड़ती लोग बता रहे हैं, जो बिकी भी है 11 से 12 रुपए, यानी कि 1100-1200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हाईलैंड आलू की बिक्री हुई। हाईलैंड टॉप आलू माना जाता है, अपने यहाँ लोकल का टॉप आलू हाईलैंड। अगर बात करें सिंदूरी की, तो सिंदूरी भी 10-1100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान भाइयों बिक्री हो रहा है। वहीं पर कंचन भी 10 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। श्रीनाथ आलू जो हमने आपको दिखाया कि श्रीनाथ आलू 1375 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। वहीं पर चिप्सोना की अगर किसान भाइयों बात करें तो चिप्सोना आलू भी 10-1100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा है। हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड आलू 7 रुपए से लगा करके 900 रुपए, 700 से 900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हाइब्रिड आलू की बिक्री हो रही है। वहीं पर गुल्ला, आगरा के गुल्ला की बात करें तो आगरा के गुल्ला में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। आगरा का गुल्ला पहले भी जब शुरुआत हुई थी तो 1200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से शुरुआत हुई। आज की तारीख में आगरा का गुल्ला वही आप मानिए कि 150 रुपए, जो कि मेरे सामने बिका 150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो। थोड़ा निकासी के विषय में और बाबूजी नमस्ते, ये निकासी कितनी क्या हुई होगी और क्या पोजीशन? बाबूजी कोल्ड निकासी विषय थोड़ा और बता दीजिए। कोल्ड की निकासी है या मान चले आप 15 से लेके 17%। 17% लोकल है पूरा आलू की बता रहा है। आलू की 15 से 17%। आगरा की ज्यादा है क्योंकि आगरा बराबर लगातार आगरा से आलू आ रहा है सर। देखिए आगरे में वहाँ बहुत ज्यादा 18% मान लीजिए हम। जी। और अगर देखा जाए तो लोकल की गाड़ियां आज जरूर हमें ज्यादा दिख रही हैं। आज बताई गई कि लोकल 25 से 30 गाड़ी है, वैसे लोकल 4-5 गाड़ी, आगरा की 30-35 गाड़ी आती है। तो क्या आगरा से ज्यादा आलू आ रहा कानपुर मंडी का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए आगरा में 15-20 गाड़ी तो पर डे आई जाती है आगरा की। किसी दिन 25-30 गाड़ी हो जाती है, किसी दिन 10 से 15 रह जाती है। ये तो रेशो। हाँ, लोकल की निकासी थोड़ी कम है, आगरा की अपेक्षा देखा जाए तो लोकल की थोड़ी निकासी कम है। कोल्डो में तो हाइब्रिड आलू बाबूजी 150 रुपया कट्टा हम देख रहे थे, 200 रुपए कट्टा, 100 रुपए कट्टा बिकने लगा। नहीं, अभी नहीं, इतना नहीं बिक रहा है। लोग हमने फरुखाबादी बोली देखी बाबूजी, वाईटी मीडिया वालों दिखा रहे थे। हाँ। 150 रुपए कट्टा हाइब्रिड आलू, ये समझ लो। नहीं, ये तो ये किसान के पैसे भाड़ा सही थी। 150 रुपया कट्टे का भाड़ा, मतलब भाड़ा अलग से 150 प्लस 130, 280 रुपए, यानी 300 रुपए का। हाँ, ऐसे बिक जाएगा। तो बड़ा ही स्थिति नाजुक है, इस पे सब लोगों को विचार करना चाहिए कि अगर आलू बाबूजी आयात किया जा सकता है तो क्या निर्यात नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? आई जब 30 रुपए 35 रुपए किलो बिकता है, आलू आयात किया जाता, गवर्नमेंट सुनती है, तो क्या निर्यात नहीं किया जाता? क्यों नहीं किया जा सकता है? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि यूट्यूब वाले खूब दिखा रहे, हमें जैसे 50 लोग दिखा रहे कि आलू 150 रुपया कट्टा बिक रहा, 200 रुपया कट्टा बिक रहा, तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए सरकार को, लेकिन दे नहीं रही है।
लेकिन हम देख रहे आलू वर्ग से जुड़े हुए लोग, किसान कभी यूट्यूबर पर दोष लगाते, कभी आड़तियों पर दोष लगाते कि आड़ती महंगा नहीं होने दे रहे, आड़ती रेट महंगा नहीं बता रहे। तो ये दोष लगाना बंद करें और सरकार का ध्यान खींचा जाए, हमारी समझ। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। लेकिन सरकार इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही। ध्यान नहीं दे रहे। अगर सरकार ध्यान दे तो आलू किसान के सही वाजिब दाम मिल सकते हैं। वैसे अगर बाबूजी लागत से देखा जाए तो आप भी एक किसान होंगे कि एक पैकेट की लागत किसान की कितनी आ जाती है? लगभग हमारे ख्याल में 700-800 रुपया आ जाती होगी। 700-800 रुपया लगभग एक पैकेट का आ जाता है। अगर किराए पे खेती लेते हैं तो? हाँ, तो लेते हैं तो। और अपनी खेती हो तो कम आएगी? तो कम आएगी। तो किसान के दाम के काम नहीं हो रहे साहब, बड़ी स्थिति नाजुक है। और जैसा कि आपने बताया भी कि अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो शायद किसान का कुछ उद्धार हो सकता है। तो सरकार को आलू निर्यात करना चाहिए। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकल रहा है कि आलू निर्यात किया जाए, कहीं भेजा जाए उससे मतलब नहीं, लेकिन निर्यात किया जाए जिससे कि आलू किसान को वाजिब दाम मिल जाए।